अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक है मानू के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मानू के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके कम नंबर आए हैं तो भी आपको निराश उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा तरीक़ा बताऊंगा जिसके ज़रिए आप कम नंबर लाने के बावजूद भी मानू में एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारे साथ आप आखिर तक जुड़े रहिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से कम नंबर लाने के बावजूद भी आप मानू में दाखिला ले सकते हैं। इस टॉपिक पर बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ और मानू के ताल्लुक़ से सभी तरह के इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे एक शिकायत भी है और मोहब्बत का इजहार भी है, क्योंकि आप हमारे सारे वीडियोज़ को बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, लेकिन आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, आप देखने के साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि इससे हमारा हौसला अफजाई हो। हमारे सभी वीडियोस को इसी तरीके से मोहब्बतों से नवाजने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमारे सभी वीडियोज़ को आप अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिए, हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मानू ने अपने सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशन के फ़ाइनल आंसर की रिलीज़ कर दिए हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज़ अभी भी हैं जिनके फ़ाइनल आंसर की रिलीज़ नहीं किए गए हैं। तो उम्मीद है कि आज रात तक, क्योंकि आज 2 तारीख है, आज रात तक रिलीज़ कर दिया जाए। और अगर आज रात भी रिलीज़ नहीं किया जाता है तो आप इस बात को जहन में बैठा कर चलें कि हो सकता है कि उन कोर्सेज़ के आंसर्स पे कोई क्लेम नहीं किए गए होंगे, जिसकी वजह से मानू ने फ़ाइनल आंसर की रिलीज़ नहीं किया। आइए अब हम देखते हैं कि आपके कम नंबर रहने के बावजूद भी आप किस तरीके से मानू में एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानू में जो काउंसलिंग होते हैं वो जनरली 3 काउंसलिंग होते हैं। वैसे तीसरे काउंसलिंग के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन पिछले 8-10 सालों से मेरा तजुर्बा है कि 2 काउंसलिंग तो जनरली होते ही होते हैं और ज़रूरत पड़ने पे तीसरी काउंसलिंग होती है। कई साल तो ऐसे भी गुजरे हैं कि जिसमें ऑन द स्पॉट एडमिशन लेने का मामला बनता है। अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से कम नंबर होने के बावजूद भी आप उम्मीद नहीं हारेंगे और मानू में आपका दाखिला हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका फ़ाइनल आंसर की के बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद जो 2 या 3 दिन बाद फर्स्ट काउंसलिंग के बच्चों का नाम आ जाएगा। उसमें क्या होता है कि कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसमें एक कट ऑफ डिसाइड होता है, और वो कट ऑफ जो है वो मानू डिस्क्लोज नहीं करता है। वो कट ऑफ डिसाइड होने के बाद सभी बच्चों का नाम जारी कर दिया जाता है और कैंपस का अलॉटमेंट वहीं से हैदराबाद से ही होकर के आता है। पिछले 3 सालों देखा जा रहा है कि कैंपस अलॉटमेंट वहीं से, एग्जामिनेशन ब्रांच जो है वो वहीं से कैंपस अलॉटमेंट होकर के आता है। पहले क्या होता था, इससे पहले कि आपका रैंक जारी कर दिया, फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद आप काउंसलिंग सेंटर पर जाइए, वहाँ आप अपने रैंक के हिसाब से हाज़िर होइए और आप वहाँ जो भी चॉइस बताएंगे और आपके चॉइस के हिसाब से अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल है तो आपको ऑन द स्पॉट सीट अलॉटमेंट, कैंपस अलॉटमेंट हो जाया करता था। लेकिन पिछले 3 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है, वहीं से हेडक्वार्टर से ही कैंपस अलॉटमेंट होकर के आता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो ये जहन बनाए रहते हैं कि मुझे दरभंगा ही लेना है या मुझे हैदराबाद ही लेना है, तो जब फर्स्ट काउंसलिंग में उनका नाम आ जाता है, मान लीजिए किसी का नाम आ गया कश्मीर, और उन्होंने जहन बना रखा था कि उनको तो दरभंगा लेना है, उनको तो हैदराबाद लेना है, या पर्टिकुलर जहां उनको सहूलत होती है वहां उनको दाखिला लेना है, मगर उन जगहों में उनका नाम नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग वो नहीं कराते हैं, एडमिशन लेना वो कैंसिल कर देते हैं, नहीं लेते हैं दाखिला। तो उसके बाद क्या होता है कि सेकंड काउंसलिंग वाले को चांस मिलता है। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग वाले को चांस मिलता है। सेकंड काउंसलिंग में उन्हीं बच्चों को, मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि किसी भी कोर्सेज़ में 100 सीट है और 100 सीट में जो है फर्स्ट काउंसलिंग में 100 बच्चों को बुलाया गया। इसमें से 80 बच्चों ने क्या किया कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में दाखिला लिया, और 20 बच्चे ऐसे थे
20 बच्चे ऐसे थे जिनको मनपसंद का जो कैंपस है वो अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो 20 बच्चों ने उनको छोड़ दिया। अब जो ये 20 बच्चे रह गए, इन 20 बच्चों को बुलाएगा सेकंड काउंसलिंग में, और सेकंड काउंसलिंग में ये 20 बच्चे जाएंगे और इनका भी जो कैंपस अलॉटमेंट है वो फिर भी वहीं से होकर के आएगा। अब इन 20 बच्चों में क्या होगा कि इनको फिर भी अगर ये जगह पसंद नहीं आती है तो ये 20 बच्चे में से मान लीजिए फिर इसमें से 10 बच्चों ने जो है दाखिला ले लिया और 10 बच्चों ने फिर छोड़ दिया, क्योंकि उनको मनपसंद का जो कैंपस है वो अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो फिर अब क्या होगा कि कट ऑफ उससे भी नीचे आएगा और इन बच्चों को फिर तीसरी काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अब तीसरी काउंसलिंग में क्या हुआ कि इसमें से फिर 5 बच्चों ने अपने पसंद के हिसाब से उनको कैंपस अलॉटमेंट हुआ और 5 बच्चों को नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, मानू ऑन द स्पॉट का एडमिशन का जो लिस्ट है वो जारी करते हैं कि जो भी बच्चे मानू में दाखिला लेना चाहते हैं वो बच्चे जो कंसर्न काउंसलिंग सेंटर है आप वहां जा करके एडमिशन ले सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से मानू में एडमिशन लिया जा सकता है कम नंबर होने के बावजूद भी। जैसा कि आप जान गए होंगे कि फर्स्ट काउंसलिंग में जिन बच्चों का कैंपस अलॉटमेंट हो करके आता है उसमें से कुछ बच्चे जब मनपसंद का कैंपस अलॉटमेंट नहीं होता है तो वो दाखिला नहीं ले पाते हैं, तो वही बची हुई सीट को सेकंड काउंसलिंग में कम कट ऑफ डिसाइड करने के बाद जो सेकंड काउंसलिंग में बच्चे होते हैं उनको बुलाया जाता है। फिर इसमें से भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मनपसंदीदा सेंटर नहीं अलॉटमेंट होता है, तो फिर उनको तीसरी काउंसलिंग में बुलाया जाता है। और उसके बाद जब तीसरी काउंसलिंग में भी जब सीट फुलफिल नहीं होती है तो ऑन द स्पॉट एडमिशन होता है। इसमें ऑन द स्पॉट वाले एडमिशन में क्या होता है कि जो भी बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड काउंसलिंग में अपनी काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, छोड़ दिए थे, वो तो शामिल होते ही होते हैं। उसके साथ ऐसे बच्चे जिनकी लिस्ट जो है वो तीसरी काउंसलिंग में आई है, वो सारे बच्चे मतलब जो भी बचे हुए बच्चे हैं और क्वालिफाइड हैं वो सभी लोग उस दिन ऑन स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी ये देखा जाता है कि ऑन स्पॉट एडमिशन में जो भी हाजिर होगा उसमें किसका रैंक सबसे अच्छा है। जिसका रैंक सबसे अच्छा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लीजिए कि 5 सीट अवेलेबल है और 5 सीट में एक बच्चा आ गया 50 रैंक का, एक बच्चा आ गया 60 रैंक का, एक बच्चा आ गया 70 रैंक का, तो जाहिर सी बात है कि जिस बच्चे का रैंक अच्छा है तो ऑन द स्पॉट में उस बच्चों को मौका दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से कम नंबर होने के बावजूद भी मानू में अगर आप कहीं भी किसी भी सेंटर पर दाखिला लेना चाहते हैं तो आपका दाखिला आसानी से हो सकता है, बशर्ते कि आपको अवेयर रहना होगा, हर काउंसलिंग की लिस्ट आपको चेक करते रहना होगा। उसके बाद जो भी मानू का साइट है उस साइट पे आपको रोज़ एक बार विज़िट करना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से जो है काउंसलिंग की लिस्ट आ रही है, क्या हालात अभी चल रहे हैं काउंसलिंग के। मानू की जो भी काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग के ताल्लुक से मैं भी आपको अपडेट करता रहूँगा कि इस काउंसलिंग में क्या हो रहा है, कितनी सीटें खाली जा रही हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो आप इन चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।